हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त ललित कौशिक फ्रॉम आरबी हेल्पलाइन फार्मेसी। आई एम ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। इस वीडियो में हम कोरोना वैक्सीन के बारे में अपने सारे डाउट क्लियर करने का प्रयास करेंगे और इस वीडियो में आपको जो भी बातें बताई जा रही हैं वो तथ्यों को रिसर्च करने के बाद बताई जा रही हैं। ऐसे ही वीडियो के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल आरबी हेल्पलाइन फार्मेसी एंड प्रेस नोटिफिकेशन बटन, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे और आपकी नॉलेज को बढ़ाती रहे। इस वीडियो में हम अपने सारे डाउट पॉइंट के रूप में क्लियर करेंगे। सबसे पहला लोगों को डाउट रहता है कि भारत में कौन कौन सी वैक्सीन उपलब्ध हैं या मिलने वाली है। तो उसके लिए भारत में अभी तक 3 वैक्सीन कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक 5 अवेलेबल है, जिसमें कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन का लोगों को लगाई जा रही है, लेकिन स्पुतनिक 5 का ट्रायल हो चुका है, वो बहुत जल्द लोगों को लगने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। कोविशील्ड वैक्सीन को सीरम इंस्टीट्यूट प्लस एस्ट्राजेनेका दोनों के कोलैबोरेशन से बनाया गया है, जबकि कोवैक्सीन को भारत बायोटेक कंपनी के द्वारा बनाया गया है। स्पुतनिक 5 एक रशियन वैक्सीन है, जिसे कि डॉक्टर रेड्डी के द्वारा बनाया जा रहा है। लोगों के मन में डाउट रहता है कि वैक्सीन काम कैसे करता है। तो उसके लिए जब हम वैक्सीन लगवाते हैं तो वैक्सीन हमारे शरीर को बीमारी से लड़ने के लिए तैयारी करने में सहायता करता है और बीमारी के खिलाफ इम्यून रेस्पॉन्स क्रिएट करता है और शरीर के अंदर एंटीबॉडी डेवलप करने का काम करता है। जब भी कोई वायरस हमारी बॉडी के संपर्क में आता है, हमारी बॉडी का इम्यून रेस्पॉन्स एक्टिव होकर उसको हमारी बॉडी से दूर ही रखता है। लोगों के मन में जो नेक्स्ट डाउट है कि वैक्सीन की कितनी डोज लेनी है और कब कब लेनी है, तो उसका आंसर ये है कि अभी तक हमारे इंडिया में जो 2 वैक्सीन अवेलेबल है उसकी 2 डोज हर पर्सन के हिसाब से तय की गई है। पहली डोज दिए जाने के 3 से 4 सप्ताह बाद आप दूसरी डोज को ले सकते हैं। डाउट नंबर 4, वैक्सीन काम करना कब से शुरू कर देगी? तो उसका आंसर ये है कि पहली डोज लेने के 5 से 6 सप्ताह बाद इम्यूनिटी तैयार होती है, जो कि एंटीबॉडी डेवलप करने का काम करती है, और डॉक्टर्स के अनुसार दूसरी डोज लेने के 2 सप्ताह बाद ये माना जाएगा कि अब आपकी इम्यूनिटी बढ़ चुकी है, आप सेफ जोन की तरफ बढ़ चुके हैं। डाउट नंबर 5, वैक्सीन से मिली हुई इम्यूनिटी कब तक काम करेगी? क्या यह जीवन भर के लिए काम करेगी? तो उसका आंसर ये है कि कुछ डॉक्टर्स का मानना ये है कि वैक्सीन से मिली हुई इम्यूनिटी 1 से 2 साल तक रहेगी। वहीं दूसरे कुछ डॉक्टरों का मानना ये है कि ये इसका सही जवाब नहीं है। बाकी उनका ये कहना है कि जो जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा उसके बारे वैक्सीन के बारे में जो भी ट्रायल हैं वो पूरे होते जाएंगे और तब कुछ सही है उसका आकलन कर पाना संभव है। डाउट नंबर 6, क्या यह वैक्सीन सभी लोगों के लिए कारगर है? तो इसका आंसर ये है कि ऐसी कोई भी गारंटी नहीं है कि वैक्सीन लगवाने के बाद आपको 100% इम्यूनिटी मिल ही जाएगी। डॉक्टर्स व कंपनियों का कहना है कि 70 से 75, 70 to 75% लोगों को इम्यूनिटी मिलेगी, यानी कि हर 4 में से 1 इंसान ऐसा है जो वायरस से संक्रमित हो सकता है। इसलिए तो डॉक्टर्स का कहना है कि ऐसा नहीं है कि आपने वैक्सीन लगवा ली और आप सेफ हो गए। हो सकता है कि आप उस 20 to 25% वाले कलम में हो सकते हैं, अतः बचाव बहुत ज़रूरी है। डाउट नंबर 7, किसी ने अगर वैक्सीन लगवाई है फिर भी वो इन्फेक्टेड कैसे हो गया? तो उसका आंसर ये है कि हाँ, ऐसा पॉसिबल है, पर आप में वायरस का प्रभाव माइल्ड ही रहेगा, वो आपको किसी भी तरह के क्रिटिकल पोजीशन में नहीं ले जाएगा और आपको खतरा भी कम ही रहेगा। डाउट नंबर 8, किसी ने पहली डोज के रूप में कोविशील्ड लगवाई है तो क्या वो कोवैक्सीन को दूसरी डोज के रूप में ले सकता है क्या? तो उसका आंसर ये है कि अभी तक के आंकड़ों के हिसाब से एक ही प्रकार की वैक्सीन लगवाने का प्रावधान है। किसी भी प्रकार के भ्रम में न रहें। जो वैक्सीन आपने पहली डोज के रूप में ली है उसी को दूसरी डोज के रूप में लेने का प्रयास करें। डाउट नंबर 9, बच्चों की वैक्सीन कब तक आएगी? उसका आंसर ये है कि अभी तक इस पर कई कंपनियां काम कर रही हैं, जल्दी उसके लॉन्च होने की संभावना है, तो अभी आपको इसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। डाउट नंबर 10, वैक्सीन किनको नहीं लेनी है? तो उसका आंसर ये है कि जो भी व्यक्ति खून पतला करने की कोई भी सीवर मेडिसिन ले रहे हैं उन्हें अपने डॉक्टर से बात करने के बाद तभी वैक्सीन लगवानी चाहिए। जो लोग स्टेरॉयड ले रहे हैं उन्हें भी पहले डॉक्टर से बात करनी चाहिए। उसके अलावा जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उन्हें वैक्सीन नहीं लगवानी है। ब्रेस्ट फीडिंग वाली लेडीज़ को भी वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए, और जिनको कि फीवर है उन्हें भी वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। और इसके अलावा जिनको ब्लीडिंग की शिकायत रहती है उनको भी वैक्सीन नहीं लगवानी है। इसके अलावा जिनको भी किसी भी प्रकार की कोई भी एलर्जी की हिस्ट्री है उन्हें भी वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। इन सब लोगों को अपने डॉक्टर से बात करने के आधार पर ही वैक्सीन के लिए आगे जाना चाहिए। डाउट नंबर 11,
किसी वजह से तय अवधि में दूसरी डोज नहीं लग पाई है तो क्या दूसरी डोज अभी लगवानी चाहिए? तो उसका आंसर ये है कि हाँ, आप लगवा सकते हैं। 6 से 12 हफ्ते के अंतराल पर भी आप दूसरी डोज को ले सकते हैं। डाउट नंबर 12, क्या वैक्सीन से किसी भी प्रकार की सेक्सुअल डिसऑर्डर हो सकता है क्या नपुंसकता हो सकती है? तो उसका आंसर ये है कि नहीं, ऐसा नहीं है। वैक्सीन किसी भी प्रकार से आपकी सेक्सुअल पावर को प्रभावित नहीं करती है। तो अतः आपसे निवेदन है, कृपया भ्रम में न रहें और वैक्सीन जरूर लगवाएं। डाउट नंबर 13, वैक्सीन लगवाने के बाद उसके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हैं? तो उसका आंसर ये है कि वैक्सीन लगवाने के बाद आपको फीवर हो सकता है। किन्हीं केसों में देखा गया है कि वो हाई ग्रेड फीवर भी हो जाता है। सिर दर्द हो सकता है, मांसपेशियों में दर्द हो सकता है, वैक्सीन लगवाने वाली जगह पर दर्द हो सकता है, कमजोरी हो सकती है। बस यही सारे साइड इफ़ेक्ट हैं जो कि 2 से 3 दिनों में नॉर्मली सही हो जाएंगे। इससे ज़्यादा घबराना नहीं है। सिर दर्द, थकान या फीवर होने पर आप सिंपल एक पैरासीटामोल टैबलेट लेकर आप अपना सही हो सकते हो। डाउट नंबर 14, वैक्सीन लगवाने के बाद बॉडी में और भी किसी तरह की कोई दिक्कत या कोई भी समस्या तो नहीं होगी? तो उसका आंसर ये है कि नहीं, आपको जो भी समस्या होगी वो 2 से 3 दिनों के अंदर वो भी हल्के साइड इफ़ेक्ट आएंगे जो कि माइल्ड रहेंगे, वो 2 से 3 दिनों में सही हो जाएंगे। उसके अलावा आपको और किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। डाउट नंबर 15, वैक्सीन लगवाने के बाद कमज़ोरी होने पर क्या कोई पावर बूस्टर ले सकते हैं? तो उसका आंसर है कि नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको वैक्सीन की वजह से जो भी कमज़ोरी है वो आप अपनी अगर नॉर्मल रूटीन पर रहेंगे तो 2 से 3 दिनों के अंदर आप पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएंगे। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वैक्सीन की वजह से जो कमज़ोरी है वो पावर बूस्टर लेंगे तभी जाएगी। तो आप अपना नॉर्मल रूटीन पर रहें, नॉर्मल अपना काम करें, नॉर्मल अपना जो भी अपना वर्कआउट है वो वर्कआउट करें, आप उससे बिल्कुल फिट हो जाएंगे। डाउट नंबर 16, विदेशों में दोनों डोज वैक्सीन लगने के बाद मास्क की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। भारत में ऐसा कब तक होगा? क्या भारत में भी मास्क की अनिवार्यता खत्म कर दी जाएगी? तो उसका आंसर ये है, हाँ, भारत में भी ऐसा पॉसिबल है, पर भारत एक विशाल जनसंख्या वाला देश है। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जारी है। जहाँ पर भी मास्क की अनिवार्यता खत्म हुई है वहाँ पर सबको वैक्सीन की जितनी भी डोज उन देशों के हिसाब से लगनी है वो लग चुकी हैं। हमें ऐसा करने में सालों लग जाएंगे। अतः मास्क जरूर पहने, बचाव अपना जरूर रखें। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ वैक्सीन के बारे में आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई भी सवाल है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर आप लिख सकते हैं, तो मैं उसको आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करने का प्रयास करूँगा। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल दैट, स्टे ब्लेस्ड, स्टे फिट एंड स्टे इंस्पायर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल RB हेल्पलाइन फार्मेसी एंड प्रेस नोटिफिकेशन बटन। थैंक यू।